बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं एलडीए-सिटी के मुतासरीन के लिए एक खुशखबरी है। दाद रसी का प्लान तैयार कर लिया गया। एलडीए-सिटी का फेज 1 13,000 किनाल पर मुश्तमिल होगा। 8 माह में मजीद 4,500 किनाल अराजी मजीद हासिल की जाएगी। सूबाई वजीर हाउसिंग महमूद रशीद ने मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने एलडीए-सिटी की स्कीम प्लानिंग की मंजूरी दे दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कमेटी ने कल पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी। एलडीए-सिटी की स्कीम प्लानिंग के मुताबिक 13,000 कनाल में से 8,000 कनाल मौजूद है। फेज 1 की बाकी 4500 कनाल 8 माह में मरहलावार एक्वायर होगी। एलडीए 500 कनाल सरकारी अराजी इरीगेशन से लेगा। पहले 3 माह में 25%, जबकि अगले 3 माह में 45% अराजी ली जाएगी। बाकी रह जाने वाली अराजी पर कंपल्सरी एक्विजिशन की जाएगी। 8,945 फाइल होल्डर्स को प्लाट, जबकि 2500 प्लाट सरप्लस होंगे। प्लानिंग रिपोर्ट के मुताबिक फेज 1 पर 13 अरब खर्च, जबकि 48 अरब की आमदन मुतवक्के है। कमेटी ने डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर दिया, जबकि तकमील का वक्त 8 माह दिया है। कमेटी के तमाम मेंबरान ने रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। कमेटी की रिपोर्ट पर डीजी एलडीए को भी ब्रीफिंग दे दी गई है। लाहौर में एक और नया स्टेडियम बनाने का फैसला। जुबली टाउन की 58 केनाल अराजी पर नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। डीजीएलडीए की इब्तदाई प्लानिंग, तखमीना लागत, डिजाइन बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। जुबली टाउन सिविक सेंटर में अवामी मफाद की जगह पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। 58 कनाल अराजी पर क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए इब्तदाई प्लानिंग शुरू कर दी गई है। शोभा टाउन प्लानिंग की जानिब से लैंड यूज के हवाले से भी कवानीन का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक डीजीएलडीए क्रिकेट स्टेडियम का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म के हाथों रखवाने के ख्वाह हैं। याद रहे कि जुबली टाउन के गिरदोनवा में इससे कबल कोई भी स्टेडियम मौजूद नहीं है। चिल्ड्रन के बाद अब गंगाराम अस्पताल में भी होगी बच्चों की सर्जरी। मोलचंद चिल्ड्रन अस्पताल में 72 साल बाद पीड सर्जरी डिपार्टमेंट बनाने का फैसला कर लिया गया। अस्पताल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड भी बनाया जाएगा। गंगाराम अस्पताल से मुतसिल मोलचंद चिल्ड्रन अस्पताल 72 साल कबल 1946 में कायम किया गया और ये शहर में बच्चों के कदीम तरीन अस्पताल का एजाज रखता है। मोलचंद चिल्ड्रन अस्पताल गंगाराम में बच्चों की सर्जरी की सहूलत मैसर नहीं थी। ताहम अब गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए नए ब्लॉक के मंसूबे में पैड सर्जरी का शोबा कायम करने का फैसला किया गया है। जदीद ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी के प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत डॉक्टर्स भी तैनात किए जाएंगे। गंगाराम अस्पताल के चिल्ड्रन ब्लॉक में आने वाले नन्हे मरीजों को इलाज के लिए दीगर अस्पतालों से रुजू नहीं करना पड़ेगा। एमएस गंगाराम अस्पताल डॉक्टर फयाज अहमद भट्ट का कहना है पैड सर्जरी की सहूलत नए ब्लॉक की तामीर के साथ ही फ्राहम कर दी जाएगी। लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इंडस अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, रिसर्च सेंटर, करशी हर्बल इंस्टीट्यूट कायम किया जाएगा। अस्पताल दिसंबर 2019 में फंक्शनल कर दिया जाएगा। मुखय्यर हजरात के ताउन से अस्पताल तैयार किया जा रहा है, ऐसा बताना है गौहर एजाज शेख का। लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड इंडस अस्पताल जुबली टाउन में तमीराती काम मुकम्मल होने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि पैट्रन एंड चीफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज गौहर एजाज शेख, चेयरमैन मियां मोहम्मद अहसन, सीओ इंडस अस्पताल डॉक्टर अहमद बारी, ट्रस्टीज के सदर जावेद इकबाल, इकबाल अहमद कुरैशी, मिसबा इकबाल कुरैशी, मोहम्मद नसीम रियाज, समन आसिफ, जवेद शाह चिट्ठी, अनवार अहमद खान, मियां तल्लत महमूद, मियां अहमद फजल, डॉक्टर शमीम नागी, डॉक्टर नफीस नागी और दीगर डोनर्स भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि हर शख्स को मेहनत और लगन से काम करते हुए मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। अपना इल्म इस मुल्क के लिए दे दीजिए, अपनी वफादारी इस मुल्क के लिए दे दीजिए, अपनी दौलत इस मुल्क के लिए दे दीजिए, अपना इल्म उस मुल्क के लिए दे दीजिए। फिर देखिए इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की मंजिलें और इस मुल्क की तरक्की कहाँ पहुँचती। सीनियर रहनुमा एप्टमा और पैट्रन एंड चीफ गौहर एजाज शेख का कहना था कि मुखीर हजरात की इमदाद से स्टेट ऑफ दी आर्ट 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंडस अस्पताल तमीर किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेज, रिसर्च सेंटर, जबकि करशी हर्बल इंस्टीट्यूट भी कायम किया जा रहा है। इनका कहना था कि सरकारी अस्पताल को चलाने के लिए मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। अगर हम किसी भी हॉस्पिटल को कोई चीज़ डोनेट करते हैं तो अगले साल ये भी नहीं पता चलता कि वहाँ इक्विपमेंट भी मौजूद है या नहीं है। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और फिर कहा कि हमने जो कुछ करना है हम खुद मैनेज करेंगे, हमने डोनेशन नहीं देनी। आपको डोनेशन से ज़्यादा अपना वक्त देने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का दौरा भी किया। 10 अरब की लागत से 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल दिसंबर 2019 में फंक्शनल कर दिया जाएगा। बसाम सुल्तान, सिटी 42।
ब्यूरोक्रेसी का सताया नौजवान चीफ जस्टिस की गाड़ी के सामने आ गया। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने नौजवान को साइड पर हटा दिया। गाड़ी के सामने आने वाला नौजवान कौन था, सिटी 42 ने खोज लगा लिया। हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर के बाहर शाहपुर शहर सरगोदा के तालिब इल्म सज्जाद जफर ने अचानक चीफ जस्टिस के काफिले के सामने आकर चीफ जस्टिस साकिब निसार की गाड़ी रोकने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दिया। सज्जाद जफर नामी तालिब इल्म का ताल्लुक शाहपुर शहर सरगोदा से है। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए सज्जाद का कहना था कि वो अपने इलाके के मसाइल हल कराना चाहता है, चीफ जस्टिस से मिलने नहीं दिया जाता, इसलिए गाड़ी रोकने की कोशिश की। उसका कहना था कि वो तालिब इल्म है, इलाके के लोगों के मसाइल के हवाले से उसने DC और तमाम मुतल्लिका हुकाम से मुलाकात की, मगर किसी ने मसाइल हल नहीं किए। चीफ जस्टिस नोटिस लेकर इलाके के मसाइल हल करवाएं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गवर्नमेंट टीचिंग हस्पताल, यकी गेट और आरजी पनाहगाहों के अलग अलग दौरे किए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मरीजों और तीमारदारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई मसला है तो बताएं, मैं हल करूंगा। इस मौका पर मरीजों ने तिब्बी सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि डॉक्टर का एक मीठा बोल मरीज की आधी बीमारी दूर कर देता है। उन्होंने अस्पताल के बाद वार्ड में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत की और डॉक्टर से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। बेआसरा और बेघर अफराद के लिए आरजी पनाहगाहों से सैकड़ों अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। वाटर प्रूफ टेंट नस्ब होने के बायस बारिश से भी पनाहगाहों के मुतासिर होने का कोई खदशा सामने नहीं आया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। रेलवे स्टेशन पनाहगाह पर मौजूद हैं हसन खालिद। हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हुक्म के बाद लाहौर में कायम जो 5 आरजी पनाहगाहें थीं, वहाँ पर इस वक्त जो है वो इंतहाई कामयाबी के साथ जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पर कायम आरजी पनाहगाह में, जहाँ पर इस वक्त 50 से ज़ायद मुसाफिर ऐसे हैं जो कि आराम फरमा रहे हैं। इस सख्त सर्दी में उनको इस तरह का शेल्टर रूम जो है होम फ्राहम किया गया है, जिसमें उनको गर्म बिस्तर फ्राहम किए गए हैं। इसके साथ ही साथ में 2 वक्त का खाना भी फ्राहम किया जा रहा है। हमारे साथ अभी जो शिफ्ट इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ इनको फ्राहम की जा रही हैं। प्लस जब बारिश हुई है तो उसके बाद कोई मसाइल तो नहीं उनको सामने फेस करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह आपने बताया कि 50 से ज़ायद लोग इस वक्त यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। बारिश हुई है हालिया दिनों में, हम देखा है कि कल भी बारिश हुई, परसों भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, तो उसके बाद ये शेल्टर होम मुतासिर तो नहीं हुआ कोई? जी नहीं, ये है कि बारिश जो है ना वो ये वाटर प्रूफ है, जो इसको लगाया गया जो टेंट इस वक्त, और इसमें जो है वो थोड़ा बहुत जो हवा से या थोड़ा बहुत मिसमैनेज होता है तो उसको हम फौरी तौर पे मैनेज करवा लेते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं माहौल, आपने देखा है कि लोग जो है ना वो बिल्कुल ये यहाँ पे कोई बारिश या कोई ऐसी असरात या अंदर कोई गीला नहीं है जो जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो, तो ये बड़े लोग खुश हैं, आराम कर रहे हैं इस वक्त। जो लोग पहले फुटपाथों पर सोते थे, अब उनके लिए ये आर्जी पनाहगाहें बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं और मुस्तकबिल करीब में ये उम्मीद की जा रही है कि जो ज़ेर तमीर इमारतें हैं, जो शेल्टर होम्स हैं, वो भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिसके बाद इन मुसाफिरों को उन शेल्टर होम्स के अंदर भी रहने की इजाज़त होगी। जी हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रिवाज गार्डन में कार्रवाई का हवाला को बताएं। मंशियात और नफ्सियाती इमराज की इलाज का बहाली के मरकज से 38 अफराद बाजियाब करा लिए गए। पनाह रिहैब रिवाज गार्डन सील कर दिया गया और जेर इलाज मरीजों में PIMH मुंतकिल कर दिया गया। रिहैब सेंटर रिवाज गार्डन में मंशियात और नफ्सियाती अमराज के शिकार अफराद का मुस्तनिद डॉक्टर्स, माहिर नफ्सियात, तिब्बी अमले और मेडिकल एमरजेंसी की सहूलतों के बगैर इलाज किया जा रहा था। रिहैब सेंटर में सिर्फ 10 बेड मुयस्सर थे और बाकी अफराद को फर्श पर बिस्तर दिए गए थे और मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट भी नहीं कराए जा रहे थे और न ही मरीजों का रिकॉर्ड रखा गया था। हेल्थ केयर कमीशन ने मालका सादिया गजनवी के खिलाफ थाना सांदा में मुकदमा दर्ज करा दिया है। तर्जुमान के मुताबिक सादिया गजनवी का इसी नाम से पहले निस्बत रोड पर सेंटर कायम था, जिसे सील किया गया तो अब रिवाज गार्डन में सेंटर चलाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई है। तर्जुमान के मुताबिक कमीशन ने अब तक 83 मंशियात और नफ्सियाती अमराज की इलाजगाहों पर छापे मारकर 710 अफराद को बाजियाब कराया है। इनमें से 38 मुराकब को मुकम्मल और 6 को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। 24 इलाजगाहों में नए मरीजों के दाखिलों पर पाबंदी लगाने के अलावा शोकाज नोटिस भी जारी किए गए हैं और 60 लाख जुर्माना किया गया है। शहर में बिजली का बहरान ताहाल हल न हो सका। बिजली के मुसलसल झटकों ने आवाम का सुकून तबाह कर दिया। कारोबारी सरगर्मियों का भट्टा बैठ गया। सनतों में पैदावार भी मुतासिर होने लगी।
शहर में एक मरतबा फिर बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शाह आलम मार्केट, ब्रांडर्स रोड, उर्दू बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट, बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट, हॉल रोड, बीडन रोड, शालीमार, मॉडल टाउन लिंक रोड और गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों की मार्केटों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने तिजारती सरगर्मियों का भुक्कस निकाल दिया। ताजर कहते हैं कि 5 रोज से बिजली गायब है और कारोबार न होने के बराबर है। गाड़ी में जब टेप खोलते हैं तो रिपेयरिंग के लिए खोलते हैं, कस्टमर कहते हैं कि आ जाएं आप रिपेयरिंग करवा लेंगे, तो टेप खोलते हैं कि लाइट्स नहीं होती, लाइट्स होगी तो हम लोग काम करेंगे, इसलिए हमारा काम बहुत ज़्यादा ठप हुआ है इस टाइम। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल रिपेयरिंग के ताजरों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर विफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत ने बिजली बनाई मगर इस हुकूमत से बिजली सार्फिन तक भी नहीं पहुँचाई जा रही। बिजली न होने से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम ठप हो गया है, जबकि आजम क्लॉथ मार्केट के ताजर भी अंधेरे में बैठे हुकूमत को कोसते दिखाई देते हैं। जब से गवर्नमेंट हमारी बनी है हमें थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ गई हैं। अब देखिए आगे हमारे साथ होता क्या है, हम तो इसे वेट ही कर रहे हैं कि जो तब्दीलियाँ क्या तब्दीली आ रही है। ताजरों ने विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली के तरसीली निज़ाम को अपग्रेड किया जाए ताकि ट्रांसमिशन लाइन की खराबी मुस्तकिल बुनियादों पर दूर हो सके और बिजली की बिला तातुल फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। उधर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। हुकूमत से लोड शेडिंग पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई, जिसमें कहा गया है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। लाहौर में सुबह भर में 15 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। गुज़िश्ता 4 रोज से बिजली का बुहरान मज़ीद संगीन हो गया है। मुसलसल बिजली की लोड शेडिंग से सनत सेक्टर में परेशानी पाई जा रही है। सनतों के बंद होने से 4 दिनों में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। विफाकी हुकूमत और वज़ारत पानी व बिजली की जानिब से इस अहम मसले पर गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लिया जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सकें। डॉक्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। पे कमीशन की सिफारिश पर तनख्वाहों में इजाफी तनख्वाहों की मद में 16.6 बिलियन रुपए मुख्तस कर दिए गए। डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने की समरी सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ शकील अहमद समेत दीगर अफसरान पेश हुए। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदे डॉक्टर सलमान और डॉक्टर शबीर पेश हुए। सेक्रेटरी सेहत शकील अहमद ने अदालत को आगाह किया कि पे कमीशन की सिफारिशात पर पंजाब काबीना ने डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। इजाफी तनख्वाहों की मद में 16.60 बिलियन सालाना रकम मुख्तस कर दी गई है। डॉक्टर सलमान काजमी ने बताया कि डॉक्टर्स की सरकारी रहायश गाहों के भी मसाइल हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा पे कमीशन ने 16.60 बिलियन सालाना रकम मुख्तस कर तो दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नाशुक्रे लोग उन्हें अच्छे नहीं लगते। अदालत ने पे कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ाने पर आज खुद नोटिस निपटा दिया। साले 9 की पहली बारिश, धुंध गायब, स्मॉग खत्म, मौसम दिल फरेब हो गया और दरख्तों का सब्ज रंग भी धुल कर निखर आया। लाहौरियों के चेहरे खिल उठे हैं, बता रही हैं सादिया खान अपनी इस रिपोर्ट में। आज सुबह से सुरमई बादलों की आंचल की ओट में रिमझिम वक्फे से जारी रही। सर्द हवाएं गोया जिस्म के आर पार होने लगी। धुले हुए सब्जे से ढके लाहौर का नजारा ऐसा जो मुद्दतों याद रहेगा। वीकेंड और ऊपर से मौसम की बदली अदाएं घर से निकलने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे में लाहौरिये घर कब बैठ सकते हैं। तफरी गाहों और खाबा खानों पर रश। दिलकश मौसम के खूबसूरत नजारों में सेल्फीज के दौर चले और खाबों पर हाथ साफ हुए। इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर पार्कों में आ गए। यहाँ भी आकर हमने खाया पिया, अभी हमने कॉफी वगैरह पीने का इरादा है। बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, मौसम काफी अच्छा है, खुशगवार है और सर्दी भी लग रही है मगर मजा आ रहा है। मौसम जानवरों के मिजाज पर असर डाल गया। सब बारिश का मजा लेते रहे। बारिश के बाद निखरा शहर खूबसूरती की मिसाल बन गया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। दिन भर बूंदाबांदी के बाद सर्दी बढ़ गई है। इस वक्त मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे जुबैर अमान। जुबैर, बताइएगा क्या सूरत हाल है, महकमा मौसमियात का क्या कहना है? आज दोपहर को होने वाली बूंदाबांदी की वजह से जहां शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं पर सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त भी तेज़ हवा चलने की वजह से जो सर्दी की शिद्दत है वो भी बढ़ती जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक करीबन 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस वक्त तेज़ हवा चल रही है, जबकि मौसम का जो दर्जा हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। जबकि इस वक्त धुंध ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर नहीं दिखाई दे रही। ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर बरकरार है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जो
सुबह और शाम के औकात हैं उनमें धुंध का राज रहेगा, जबकि दोपहर के औकात में जो सूरज और बादलों की आग मचोली है वो भी जारी रहेगी। जी आगे बढ़ते हैं, मौसम के हवाले से मजीद बात करेंगे। बारिश के बाद शहर का मौसम मजीद सर्द हो गया है, लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर घरों में बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि मौसम को ये एंजॉय कर रहे हैं। जेल रोड का रुख किया है लोगों ने, जहां पर गर्मा गर्म कहवा, उबले हुए अंडे और गर्मा गर्म पराठे खाने में मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और इस खुशगवार मौसम में जिंदा दिलाने लाहौर घरों में बैठे हुए नहीं हैं। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अली रज़ा, बताइएगा, मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, जैसे ही लाहौर में बारिश हुई उसके बाद लाहौर का जो मौसम है वो बहुत ही खुशगवार हो चुका है। जो फ़िज़ा में एक जो धुंध थी वो ख़त्म हो चुकी है और शहर लाहौर के जो बासी हैं वो किसी तरह का भी मौसम हो उसे इंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। और वैसे भी आज सैटरडे नाइट है, तो सैटरडे नाइट को तो वैसे ही लाहौर ये बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मनाते हैं और सर्दियों की शामों में लाहौर ये अपने घरों में बिल्कुल नहीं बैठ सकते। हम इस वक्त जे रोड पर मौजूद हैं, यहाँ पर दोस्तों की एक महफिल जमी हुई है जो कि यहाँ पर उबले हुए अंडे खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, साथ साथ कहवे भी पी रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, बताइएगा ये जो दोस्तों की महफिल लगी हुई है और आज वैसे भी सैटरडे नाइट है, तो किस तरह से आज मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? बस जी वीकेंड की रात हो और दोस्त ना हो तो फिर वीकेंड नहीं है, मज़ा नहीं है फिर उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर्दी ऐसी ज़बरदस्त पड़ रही है तो कहवे के अलावा और कुछ चारा नहीं था, खाना खाने के बाद हजम नहीं होता वरना खाना। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप बताइएगा कि आज तो जो बारिश है 2019 की ये पहली बारिश है और मौसम भी अच्छा है, दोस्त यार बैठे हैं, तो क्या कोई चीज़ शेयर करना चाहेंगे? बस जी बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। कहवा है और हमारी पुरानी बैठक है, ये इकट्ठे बैठते हैं। बिल्कुल इनकी पुरानी बैठक है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और नौजवान भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताइए कि आज ये जो मौसम इतना सुहाना है और आप यहाँ पर एंजॉय करें, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बस मौसम सुहाना है और बस एंजॉय कर रहे हैं। और बाहर से भी मौसम सुहाना है, तो कुछ कोई पैगाम या कोई मैसेज या कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, यही है कि जो अपने खुशी के लम्हात है अपने दोस्तों के साथ गुजारें और अपने जिनके साथ आप बहुत करीब हैं उनके साथ ये मौसम को एंजॉय करें। जी बिल्कुल, मौसम तो बहुत सुहाना है और जो अपने करीबी हैं, जो अपने प्यारे हैं, उनके साथ इस मौसम को ज़रूर एंजॉय कीजिए। आप भी अगर जिन लोगों ने अभी तक एंजॉय नहीं किया वो सर्दी की शिद्दत को ज़रूर एंजॉय किए। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि जो मौसम की आंख मिचौली है ये इसी तरह जारी रहेगी और लाहौर का जो मौसम है वो मज़ीद सर्द होने का इम्कान है। जी जी, बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे मौसम के हवाले से। एक तरफ मौसम काफी खुशगवार है और शहरी खूब एंजॉय कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब शहर में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी का सिलसिला भी जारी है। पटियाला हाउस के मकीन 3 माह से गैस से महरूम हैं। शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही, मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। नवाबपुरा के मकीन भी गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बने रहे। रेस कोर्स पटियाला हाउस के मकीनों ने सुई गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इलाका मकीनों का कहना है कि मौसम सरमा के आगाज से ही गैस की सप्लाई बंद है, सिलेंडर्स और लकड़ियों के इस्तेमाल से गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब गैस नहीं आती तो महकमे की जानिब से हजारों रुपए के बिल क्यों भेज दिए जाते हैं। नारेबाजी करते मुजाहरीन ने गैस की सप्लाई बहाल करने की अपील की है। दूसरी तरफ नवाबपुरा के मकीन भी महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज रहे। मकीनों का कहना था कि 3 माह से उनके इलाके में गैस का नामो निशान नहीं है, लकड़ियों के इस्तेमाल से खाना बनाया जाता है। इस मौका पर मुजाहरीन की जानिब से मुतलका महकमों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। उन्होंने कहा कि गैस न आने के बावजूद महकमे की जानिब से हजारों रुपए बिल भेज दिए जाते हैं। मकीनों की जानिब से गैस सप्लाई करने का मुतालबा किया गया है। उधर डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने एनर्जी ड्रिंक्स कंपनीज को मजीद मोहलत देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि कंपनीज को 8 माह का बिजनेस एडजस्टमेंट टाइम सोच विचार के बाद दिया है, अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से अद्वियाती अज्जा से तैयार की जाने
वाली एनर्जी ड्रिंक्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ एनर्जी कंपनी नुमाइंदगान ने डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से एनर्जी ड्रिंक्स के खिलाफ किए जाने वाले फैसले पर मजीद मोहलत की दरख्वास्त की, जिसे डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से रद्द कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के साथ एनर्जी ड्रिंक्स कंपनीज की जानिब से इस फैसले पर अमल दरामद जारी है। हर महकमे की तरह फूड अथॉरिटी में भी हर काम कानून के दायरे में रहकर करती है। PFA साइंटिफिक पैनल ने कंपनीज के साथ की जाने वाली मुलाकातों के बाद 8 माह का बिजनेस एडजस्टमेंट टाइम दिया था, जो एक मुनासिब वक्त था। चंद दिनों में लाहौर समेत सूबा भर को क्लीन कर दिया जाएगा। उधर फूड अथॉरिटी का खुले मिसालाजात और अद्वियात से बनी एनर्जी ड्रिंक्स की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1194 मकामात पर एनर्जी ड्रिंक्स और 1269 मिसालाजात के मकामात की चेकिंग की है। कार्रवाई का हवाला इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर समेत सूबा भर में कार्रवाइयों के दौरान 5,35,863 एनर्जी ड्रिंक्स और कैन जबकि 1,64,410 किलो खुले मिलावटी मसालाजात तल्फ कर दिए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर जोन के 446 में से 118, रावलपिंडी के 403 में से 109 और मुल्तान जोन के 420 में से 179 मुकामात दुरुस्त पाए गए। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक अद्वियाती ड्रिंक्स को एनर्जी ड्रिंक्स कहने और मसालाजात बिना नाम, वजन और बगैर पते लिखे फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई थी। अप्रैल 2018 में अद्वियाती ड्रिंक्स, जून 2017 में खुले मसालाजात पर पाबंदी आयद की गई थी। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक कानून शिकनी पर 405 मसाला यूनिट्स की प्रोडक्शन इस्लाह होने तक बंद कर दी गई है। 380 पॉइंट्स पर मसालाजात पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक फरोख्त किए जा रहे थे। पाबंदी का मकसद आवाम तक पहुंचने वाली खुराक को महफूज बनाना है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 2019 का इंस्पेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। सालाना शेड्यूल डीजी फूड अथॉरिटी की मंजूरी के बाद जारी किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ऑपरेशन विंग ने 2019 का इंस्पेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। एडिशनल डीजी ऑपरेशन राफिया हैदर की जानिब से जारी होने वाले इंस्पेक्शन शेड्यूल डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की मंजूरी के बाद जारी किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ऑपरेशन विंग्स ने 2019 का इंस्पेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। एडिशनल डीजी ऑपरेशन राफिया हैदर की जानिब से जारी होने वाला इंस्पेक्शन शेड्यूल डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। इंस्पेक्शन शेड्यूल 2019 के मुताबिक फूड अथॉरिटी की टीमें 3 to 5 स्टार होटल, पोल्ट्री, फिश, बीफ, मटन, खोया, देसी घी, मुरब्बा यूनिट, मिर्च मसाले, मिठाइयाँ, बेकरी और केचप इंस्पेक्शन साल में 3 बार की जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक स्नैक्स, निम्को, आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, डेयरी फार्म, शहद, ऑयल एंड घी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, ब्योरेजेस, शुगर मिल्स, कोल्ड स्टोर, स्लॉटर हाउसेज, पोल्ट्री फार्म, राइस मिल की साल में 2 बार चेकिंग की जाएगी। जबकि वेस्ट हैंडलिंग और सहमाही बुनियादों पर, जबकि पल्प मैन्युफैक्चरिंग, फैट रेंडरिंग यूनिट, आइस फैक्ट्री को मौसमी बुनियादों पर चेक किया जाएगा। फूड अथॉरिटी के मुताबिक 2019 के इंस्पेक्शन शेड्यूल में 2018 के सालाना शेड्यूल से कोई खास तब्दीली नहीं की गई। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पाकिस्तान रेलवे रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा, जबकि इंजन्स में ट्रैकर सिस्टम का काम भी इसी माह से मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमने समरी वर्बली ये मंजूरी ले ली है कि पाकिस्तान रेलवे की पुलिस की तनख्वाह भी पंजाब की पुलिस के बराबर की जा रही है। हम समझते हैं कि अगर आपने करप्शन को ख़त्म करना है और ख़ास तौर पे बग़ैर टिकट वाले लोगों को ख़त्म करना है, पिछले हफ्ते भी हमारे 6,000 लोगों से हमने 6 करोड़ रुपया वसूल किया और इस हफ्ते हमने कुछ 3.5 करोड़ रुपया वसूल किया। ये और बेहतर हो जाएगा अगर हमने रेलवे की सैलरी जो हैं वो पंजाब के बराबर कर दी। इसी महीने इंशाल्लाह रेलवे पर इंजनों पे ट्रैकर लग जाएंगे और इस महीने की जिस दिन भी वज़ीर आज़म साहब के पास वक्त हुआ, हम चाहेंगे कि एप्पल उसका इनॉग्रेशन इसी महीने किसी तारीख में हो जाए। इंशाल्लाह इस नए साल में हम 20 ट्रेनें चलाएंगे। 1 रुपए की परचेज नहीं है। पुरानी ट्रेनों को हम ठीक कर रहे हैं। टारगेट हमारा 15 है, कोशिश हमारी 20 के लिए हो गई। जो हम 10 ट्रेनें चलाने जा रहे हैं, 20 ट्रेनें, उसमें पहले 6 महीने में हम 2 VVIP ट्रेनें चलाने जा रहे हैं। तमाम तर जितनी हमारी सलाहियतें हैं वो सहूलतें देंगे और हम चाहेंगे कि इनका खाना और नाश्ता भी 5 स्टार होटल से हम उसको ठेका देना चाहते हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम। लाहौर समेत पंजाब पुलिस गुज़श्ता साल में 1 अरब रुपए से ज़्यादा के टेलीफोन कॉल्स और बिजली का इस्तेमाल कर गई। AIG फाइनेंस ने बिल देखकर सर पकड़ लिया। पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता साल बिजली और टेलीफोन की मद में 1 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगी के अखराजात के हवाले से एडिशनल IG फाइनेंस ने CCPO बशीर अहमद नासिर समेत तमाम इजला के
जाए, रिपोर्ट की जाए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब पुलिस ने 57 करोड़ रुपए सिर्फ बिजली की मद में इस्तेमाल किए। इसी तरह 27 करोड़ रुपए से टेलीफोन के बिल अदा हुए। लाहौर पुलिस के जेर इस्तेमाल 728 बिजली के कनेक्शन में 4 करोड़ 94 लाख रुपए की अदायगी की गई। इसी तरह टेलीफोन के 178 कनेक्शन का 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा रकम अदा की गई। उधर लाहौर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विंग पुलिस अफसरान की अदम तवज्जोही का शिकार होने लगा। 1 करोड़ से जायद आबादी वाले शहर में क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे करने वाले यूनिट की 4 गाड़ियों में से 2 खराब निकली। 2 मोबाइल फोन लोकेटर भी सालों से अपग्रेड न हो सके। लाहौर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग में जुर्म सरजद होने के बाद मौका से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए क्राइम सीन यूनिट को तश्कील दिया गया था, जिसके पास 4 गाड़ियां थीं, जिनमें से 2 गाड़ियां हस्ता हाली के बाद खड़ी कर दी गई हैं और अब सिर्फ 2 गाड़ियां नाकाफी हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान का कहना था कि आला अफसरान की जानिब से जराइम पर काबू पाने के लिए जोर तो दिया जाता है, लेकिन जरूरी सहूलियात और आलात फराहम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लाहौर पुलिस के पास 2 मोबाइल फोन लोकेटर पूरे पंजाब की पुलिस के लिए काम करते हैं, जबकि लोकेटर भी 2G नेटवर्क के होने की वजह से एडवांस टेक्नोलॉजी से महरूम हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की कोर्ट लखपत जेल में मौजूदगी के बावजूद सिक्योरिटी इंतजामात में खामियां हैं। इंतजामिया ने रेंजर्स तैनात करने और पुलिस चौकियां बनाने का मरासला लिख दिया। हाई प्रोफाइल कैदियों की मौजूदगी पर इंतजामिया ने जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया। जराये के मुताबिक IG जेल को मरासला भिजवाया गया है कि जेल के बाहर सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए रेंजर्स तैनात की जाए। CCPO लाहौर बशीर अहमद नासिक को जेल के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस चौकियां बनाने के साथ साथ पेट्रोलिंग पुलिस को तैनात करने के लिए खत लिखा गया है। मौका इख्तियार किया गया कि जेल के गिरदोनिवाह में खाली खेत हैं, जबकि अकब में आबादी है, जिसकी वजह से कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। ऑरेंज ट्रेन के बाद अपना रोजगार स्कीम भी हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। माहाना 4 करोड़ रुपए सूद के साथ मौजूदा हुकूमत के गले पड़ गया। महकमे खजाना पंजाब ने 6 माह की 25 करोड़ रुपए किस्त अदा कर दी। साबिक दौरे हुकूमत की अपना रोजगार स्कीम ने मौजूदा हुकूमत पर नया बोझ डाल दिया है। साबिक दौरे हुकूमत में अपना रोजगार स्कीम के तहत शहरियों में रावी और बोलान गाड़ियां रोजगार के हसूल के लिए तकसीम की गई। हुकूमत पंजाब ने इस स्कीम पर ब्रिज फ्रांसिंग के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए की किस्त बैंक को अदा करना थी। स्टेट बैंक ने महकमा खजाना को हाथ लिखा कि अपना रोजगार स्कीम के तहत लिए गए कर्ज पर वाजिबुल अदा सूद की रकम अदा की जाए, जिस पर अब महकमा खजाना पंजाब ने माहाना 4 करोड़ सूद के साथ इब्तदाई तौर पर 6 माह की किस्त जारी कर दी है। जहाँ ऑरेंज लाइन मंसूबे पर हुकूमत को माहाना लाखों रुपए जुर्माना पड़ रहा है, वहाँ अब अपना रोजगार स्कीम पर मार्कअप की अदायगी में भी मुश्किलात का सामना है। तब्दीली सरकार का नया कारनामा सामने आ गया। रोजगार की बजाय रोजगार छीनना शुरू कर दिया। पंजाब सरकार ने मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की निशानदही करने वाले इदारे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की 35 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया। साबिक हुकूमत ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में करप्शन की निशानदही के लिए मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन इदारा बनाया। चंद रोज कबल हुकूमत ने कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पर 35 अफसरान व मुलाजमीन के कंट्रैक्ट में तोसी ना देकर नौकरियों से निकाल दिया। मज़कूरा मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर 2018 को खत्म हो चुका था, जिस पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की अपील की थी, लेकिन हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना देकर 35 लोगों को बेरोजगार कर दिया है। DGM&DE महकमा P&D बोर्ड का मातहत इदारा है। फारिग होने वाले अफसरान व मुलाजमीन में खवातीन भी शामिल हैं। महकमा P&DA के हुकाम का कहना है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट हुकूमत खत्म करने जा रही है, जिसके लिए मजीद तोसी देना हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। शहर समेत सूबा भर की एजुकेशन अथॉरिटीज में साबिक दौरे हुकूमत के तैनात 100 से ज्यादा अफसरान के तबादलों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला पंजाब से हतमी मंजूरी मिलने के बाद CEOs और DEOs के जिले तब्दील कर दिए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के हुक्काम ने लाहौर समेत सूबे भर की एजुकेशन अथॉरिटीज में तैनात चीफ एग्जीक्यूटिव और DO की तब्दीलियों का हतमी फैसला कर लिया। हुक्काम ने सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद राज की सिफारिशात पर समरी तैयार कर ली है। हुक्काम का कहना है हर जिले की अथॉरिटी में तैनात ग्रेड 20, 19 और 18 के अफसरान की कांट छांट होंगी। तबादलों पर आयद पाबंदी के तहत वज़ीर आला पंजाब से मंजूरी लेना मशरूत है, जिसके लिए सोमवार के रोज समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की जाएगी।
पैक के इम्तिहानात में ड्यूटियां देने वाला अमला रुल गया। लाहौर में इम्तिहानी अमले के मुआवजों की अदायगी के लिए जारी 3.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस हो गए। CEO एजुकेशन नसीम जाहिद का कहना है कि चेक में मसला था जिसे हल कर लिया गया है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात में ड्यूटियां देने वाले 50,000 से ज्यादा अमले को मुश्किलात का सामना है। जराये के मुताबिक लाहौर में मुआवजों की अदायगी के लिए जारी 40 में से 25 चेक बाउंस हो गए। CEO एजुकेशन नसीम जाहिद ने क्लस्टर हेड्स को अदायगी के लिए चेक जारी किए थे। CEO एजुकेशन का कहना है कि चेक में गलती थी, मामला हल कर लिया गया है। डायरेक्टर फिनांस अनवर फारूक का कहना है कि मुआवजा CEO के अकाउंट में भेज दिया गया है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अमले को फौरी अदायगियां करें। LDA में मुलाजमीन के बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी, ब्यूरोक्रेट अफसर की अहलिया भी जहनी तौर पर ब्यूरोक्रेट ही निकली। डे केयर के सामने आम मुलाजमीन की राहदारी का रास्ता बंद कर दिया। LDA की नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर डे केयर सेंटर बनाया गया है। LDA मुलाजमीन का डे केयर के सामने रास्ता बंद कर दिया गया है। राहदारी बंद करके नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं और गार्ड भी तैनात हैं, जिससे मुलाजमीन को सीढ़ियां इस्तेमाल करने में मुश्किलात हैं। राहदारी बंद होने से मुलाजमीन की वाशरूम तक रिसाई भी बंद है। ग्राउंड फ्लोर पर काम करने वाले मुलाजमीन को दूसरे फ्लोर पर वाशरूम इस्तेमाल करने जाना पड़ रहा है। डायरेक्टर C&I सुमेरा अली जान ने राहदारी बंद कराने के जुबानी अहकाम जारी किए हैं। वो जूनियर अफसर और साबिक सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की अहलिया भी हैं। शहर की इकलौती नहर का पानी बंद। महकमा अनहार के बेल इदारों ने नहर की जुज़वी तौर पर सफाई शुरू कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नहरों की सालाना बहल सफाई के लिए मुतअद्दिद नहरों का पानी बंद कर दिया गया है। शहर की इकलौती नहर की बहल सफाई के लिए महकमा नहार की टीमों ने इब्तदाई तौर पर नहर के पुख्ता किनारों से सफाई का काम शुरू कर दिया है। महकमा नहार के अहकाम के मुताबिक नहर से मुकम्मल बहल सफाई का अमल पानी खुश्क होने के बाद किया जाएगा। नहर की सफाई के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। बहल सफाई का मकसद पानी की रवानी को बेहतर करना होता है। 30 जनवरी से कबल नहर की बहल सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानब नहर की बंदिश के बाद मुकद्दस औराक की तलाश भी जारी है। आलमी तंजीम बराए मुकद्दस औराक के नुमाइंदों ने शहरियों से अपील की है कि नहर में कुरान पाक और मुकद्दस औराक ना फेंके जाएं, क्योंकि नहर में अब सीवरेज का पानी भी शामिल होता है तो मुकद्दस औराक की बेहुरमती होती है। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में ख्वाजा बिरादरान की एहतसाब अदालत में पेशी हुई है। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। ख्वाजा साद रफी का कहना था कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नैब ने ख्वाजा साद और ख्वाजा सलमान रफ़ी को जिस्मानी रिमांड में तौसीह के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया। नैब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पैरागॉन सिटी से करोड़ों की रकम ख्वाजा साद रफ़ी के बेटे और नदीम जिया के बेटे के अकाउंट में मुंतकिल की गई है। इस रकम के हवाले से मालूमात हासिल करनी है, जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि अमीन पैरागॉन का मालिक नहीं, उन्होंने पैरागॉन सोसाइटी से प्लॉट खरीदे, कोई फ्रॉड नहीं किया। अदालत ने नैब की इस्तदा पर ख्वाजा बिरादरान के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुल्क में सिविल आमरीत है, मुल्क को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। पाकिस्तान को इमरान खान की हुकूमत ने मसाइल की दलदल में धकेल दिया है और इंशाल्लाह इस जालिम हुकूमत से जो एक सिविल आमरीत है, लोगों की जान छूटेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान को चलाने की अहलियत नहीं रखते। ख्वाजा बिरादरान के इस्तकबाल के लिए आने वाले नून लीगी कारकुनों ने एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज किया और वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्गी अंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ख्वाजा बिरादरान की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहीन अतीक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मारूफ कॉमेडियन बब्बू बराल की बेवा को 3 लाख और मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानम के भतीजे को 5 लाख रुपए के चेक दे दिए। कहते हैं कि माली मुश्किलात के शिकार फनकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ऐवान वज़ीर आला में चेक देने के मौके पर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और कल्चर बिलाल भट्ट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल अतर अली खान भी मौजूद थे। बब्बू बराल की अहलिया सोबिया ने चेक वसूल किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बब्बू बराल के बेटे के इलाज और बेटी को मुलाजमत देने के हवाले से भी इंतजाम करने का कहा। काजी हुसैन अहमद को हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए। 21 साल तक जमाते इस्लामी के अमीर रहने वाले काजी हुसैन अहमद न सिर्फ पाकिस्तान में मुज़ाहमती सियासतदान के तौर पर सरगर्म अमल रहे। काजी हुसैन अहमद की हयात व खिदमात पर देखते हैं उस्मान खान की ये रिपोर्ट।
बारोब शख्सियत, बुलंद हौसला, मोहब्बत भरा लहजा और इकबाल के सच्चे शहदाई, ये हैं वो खसूसियात जिन्होंने काजी हुसैन अहमद को ना सिर्फ जमात इस्लामी का अमीर बना दिया, बल्कि दुनिया भर की इस्लामी तहरीकें इन्हें अपना फिक्री रहनुमा तस्वर करती रहीं। काजी हुसैन अहमद ने अमली सियासत का आगाज़ ज़माना तालिब इल्मी में इस्लामी जमीयत तुलबा से किया। वो 1970 में जमात इस्लामी के रुकन और 1978 में सेक्रेटरी जनरल बने। अफगानिस्तान पर रूस के हमले के बाद वो अफगान जिहाद में भी पेश रहे। 1987 में अरकान जमात इस्लामी ने कसरत राय से उन्हें अमीर जमात मुंतखब किया, जिसके बाद वो 21 साल तक इस मनसब पर फायज रहे। वो 1985 और 1992 में सेनेट के रुकन, जबकि 2002 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में उन्होंने हुकूमत महाल भरपूर एहतजाजी मुहिम चलाई और मुल्क की सियासी तारीख का पहला तवील धरना दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की पाकिस्तान आमद पर काजी हुसैन अहमद की क़यादत में जमात इस्लामी का भरपूर एहतजाज सियासी तारीख का अहम बाब है। उस्मान खान, सिटी 42। मॉल ऑफ लाहौर में 3 रोजा ऑर्गेनिक मार्केट फेस्टिवल कामयाबी के साथ जारी है। फेस्टिवल के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके कुदरती अशिया से बनाए जाने वाली प्रोडक्ट्स के दर्जनों स्टॉल पर अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। ऑर्गेनिक मार्केट फेस्टिवल में न सिर्फ लोगों को ऑर्गेनिक अशिया फरोख्त की जा रही हैं, बल्कि सेहतमंद जिंदगी के लिए ऑर्गेनिक अशिया के फवायद से मुतल्लिक आगाही भी फराहम की जा रही है। ऑर्गेनिक मार्केट के ऑर्गेनाइजर हिरा का कहना था कि फेस्टिवल में सेहत को मद्देनजर रखते हुए दुनिया की बेहतरीन और कुदरती चीजों से बनी अशिया फरोख्त की जा रही हैं। मौजूदा दौर में केमिकल से भरपूर अशिया का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए जरूरी है कि लोग ऑर्गेनिक अशिया का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक अंडों और शक्कर से बेकिंग की गई है, जो कि बहुत डिफरेंट चीज़ है। उसके अलावा गुड़ है, जैसे कि गुड़ मैंने अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लिया, वाइट शुगर को रिड्यूस करके। इस तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। आप आएँ पूरे लाहौर से। हमारी दरख्वास्त है कि मॉल ऑफ लाहौर ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। आएँ, इसको एंजॉय करें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अपने नज़दीक लोगों को बहुत सेहतमंद बनाएं। ऑर्गेनिक मार्केट में खालिस शहद, बेकरी का सामान, स्किन प्रोडक्ट्स और दीगर चीज़ें रखी गई हैं, जो कि खालिस और फितरी अज्जा से तैयार करदा हैं। शहरियों ने इस फेस्टिवल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे लगा है कि यहाँ पे मैं आई हूँ, मुझे पता चले कि यहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप की हर्ब्स होती हैं जो ऑर्गेनिक जो और कहीं और से नहीं मिलेंगी, जो आप यहीं से मिल सकती हैं आपको। इस कॉन्सेप्ट के साथ आए थे कि हम अपने बच्चों को बाहर जाने से नहीं रोक सकते। जो प्रोसेस फूड वो खा रहे हैं उसको लाइक अ हैबिट फॉर देम, तो जो हम अपने घर में बेहतर कर सकते हैं हमने वहाँ से शुरू किया, बट इसका हमें रिस्पांस इतना अच्छा मिला फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑर्गेनिक फेस्टिवल में शहरियों को मुफ्त में अशिया की टेस्टिंग और सेहत से मुतल्लिक आगाही भी फराहम की जा रही है। 3 रोज़ा फेस्टिवल इतवार को इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। हजवेरी यूनिवर्सिटी में फैशन एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की जानिब से फाइनल ईयर थीसिस नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ तहजीब और नए दौर की जिद्दत को मद्देनजर रखते हुए तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। आंखों को भाने वाले रंग बिरंगे मलबूसात, दिलनशीं डिजाइन, जिद्दत और रवायात से भरपूर फैशन, खूबसूरत लिबास और शानदार ख्यालात का जबरदस्त इजहार, तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा हजवेरी यूनिवर्सिटी के शोबा डिजाइनिंग और टेक्सटाइल के तलबा ने अपने फाइनल थीसिस में किया। यूसुफ सलाहुद्दीन ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि तलबा में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यही नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुझे खुशी हो रही है कि हमारे जो बच्चे हैं कितने टैलेंटेड हैं, उनके आइडियाज कितने फ्रेश हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आतिफ मुश्ताक ने नुमाइश में कहा कि 36 तलबा के प्रोजेक्ट्स पेश किए गए हैं। तलबा तालीम मुकम्मल करने के बाद अमली जिंदगी में अपनी सलाहियतें दिखाने को तैयार हैं। कुछ अपने बुटीक्स खोल रहे हैं और कुछ अपने ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो होपफुली वेरी सून दे वुड बी लॉन्चिंग देयर ओन ब्रांड्स एंड गोइंग इनटू देयर प्रैक्टिकल लाइफ। तलबा भी तालीम के बाद अपने फन को दुनिया भर में दिखाने के लिए पुरउम्मीद नजर आए। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा के लिए उम्मीद की एक और किरण। मंशियात स्मगलिंग केस की समाअत करने वाली अदालत में जज तैनात कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा के खिलाफ केस की समाअत करने वाला जज तब्दील हो गया था, जिसकी वजह से कार्रवाई खटाई में बढ़ गई थी। अब मंशियात स्मगलिंग केस की समाअत करने वाली कोर्ट में नया जज तैनात कर दिया गया है। सेशन जज शहजाद रजा मंगल को चेक हसीना के केस की समाअत करेंगे। एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा को ननकाना से लाहौर तैनात किया गया है। इससे पहले एडिशनल सेशन जज अली रजा केस की समाअत कर रहे थे। ट्रांसफर से कबल उन्होंने कस्टम के तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद करने का काम मुकम्मल कर लिया था और अब जल्द फैसले की उम्मीद है। मुल्ज़िमा का ताल्लुक चेक रिपब्लिक से है। उसका कहना है वो मॉडलिंग के लिए पाकिस्तान आई।
ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन का लारी अड्डा में दरपेश मसाइल के हवाले से अहम इजलास हुआ है। फेडरेशन सदर हाजी मलिक नदीम हुसैन ने सदारत की है। बादामी बाग लारी अड्डा में होने वाले इजलास में मलिक एजाज, हाजी खालिद, इरफान खान न्याजी, मोहम्मद अजीज, मियां खान बलोच, चौधरी अदनान, वाजिद डोगर और HM जहांगीर और दीगर ट्रांसपोर्टर्स मौजूद थे। लारी अड्डा एडमिनिस्ट्रेशन अमले की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल को जेरे बहस लाया गया। हाजी मलिक नदीम ने हुसैन का कहना था कि लारी अड्डा में करोड़ों रुपए का फंड इकट्ठा होता है, जिसके बावजूद गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आपको बताएं कि तमासील थिएटर में नया स्टेज ड्रामा शुरू हुआ है, बैंड बाजा और बाराती, जिसकी कहानी है ऐसे नौजवान की जिसकी शादी नहीं होती। तफसीलात ज़ैन मदनी हुसैनी की इस रिपोर्ट में। तमासील थिएटर में नया स्टेज ड्रामा बैंड बाजा और बाराती शुरू हुआ है, जिसकी कास्ट में शामिल हैं अदाकार आसिफ इकबाल, गोगा जी, आमिर सोहना, नईम शौकी, फिरोजा, सुनहरी खान और महक नूर समेत दीगर फनकार। और कहानी है कि शादी नहीं हो रही। किरदारों ने जहां शादी होने के सीन को परफॉर्म किया, वहीं मिजाज से भरपूर ड्रामे को शायकीन भी पसंद कर रहे हैं। अदाकाराओं की म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस ड्रामे को मजीद तफरी आमोद बना रही हैं। मुसन्नफ व हदायतकार आसिफ इकबाल का कहना है कि उन्होंने ड्रामे का सबक ये दिया है कि बुजुर्गों का एहतराम करें, ताकि किसी भी मुश्किल में फंस जाएं तो बुजुर्ग आपको उससे निकाल लें। कैमरामैन राना अजीम के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।